हेलो फ्रेंड्स, लर्न सी एंड नो में आपका स्वागत है। इस चैनल के अंतर्गत मैं आपको इंग्लिश से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो आपको दूंगा। और जो स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ट्रांसलेशन करने में, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को टेंस और ट्रांसलेशन से संबंधित जानकारियां दूंगा। तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं अच्छी से अच्छी जो मेरी इंग्लिश से ग्रामर से संबंधित जो जानकारियां हैं वो आपको अपडेट होती रहें। और तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जो टेंस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। और शायद आप लोग ये भी जानते होंगे ये 3 भाग होते हैं, इनके भी 4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट के 4 पार्ट्स होते हैं, पास्ट के 4 पार्ट्स होते हैं और फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। तो ये जो 4 पार्ट्स हैं, तो हम इनके एक एक पार्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से डीपली से इसका स्टडी करेंगे। और आपको मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके एक एक नियम इसके बारे में आपको जानकारी हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि टेंस होता है, टेंस के ये तीन पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस और इन सब के 4 पार्ट्स होते हैं। पहले का जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट और इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। तो सबसे पहले हम लोग इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पहला टेंस आपका जो पड़ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि इस टेंस में हम किस तरह से इसको पहचानेंगे, किस तरह से इसका इस टेंस में हम अनुवाद करेंगे। तो दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले क्या होती है? पहचान क्या होती है? पहचान में इसके वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है आदि शब्द आते हैं। तो ये हो गई हिंदी की पहचान। जैसे सेंटेंस, वह जाता है, खाता है, पीता है, नहाता है, धोता है। ठीक है, अब इसका हम लोग इंग्लिश में कैसे अनुवाद करेंगे? तो इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए इसमें हमें जो वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वो भी किस में? अगर सेंटेंस में ही, सी, इट और एक वचन है, सब्जेक्ट जो हमारा है ही, सी, इट और एक वचन है, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो आई, वी, यू, दे और बहुवचन में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी, लेकिन एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। और साथ ही बहुत सी दोस्तों गलती करते हैं लोग, है कि इंग्लिश इज, एम, आर लगा देते हैं। इज, एम, आर का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इसको एक मैथमेटिकल फॉर्मूले के हिसाब से देखें, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जिसमें एस लगना हो उसमें एस लगाते हैं, और फिर
ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है। और ये चूँकि जो सेंटेंस होते हैं वो भी आप जानते हैं कि 4 प्रकार के, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ये जो सबसे पहले जो हमने फार्मूला आपको बताया है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला है। इस फार्मूले के अंतर्गत आप जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक सेंटेंस है, वो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे सेंटेंस लेते हैं, जैसे वह एक पत्र लिखता है। तो यहाँ सबसे पहले हम ढूंढते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो काम कौन कर रहा है, काम करने वाला कौन है, वह। तो सबसे पहले इंग्लिश लिखते हैं वह की ही, क्योंकि लड़का है तो ही। फिर लिखता है, लिखने की इंग्लिश क्या होती है, वर्ब हमारा क्या है, लिखना। लिखने की क्या होती है, राइट। और राइट में चूंकि ही है तो ही के साथ हम लोग एस या एस का प्रयोग करेंगे। तो ही राइट्स अ लेटर, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस अगर हम ले लें, जैसे मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। पढ़ने की, रीड माई बुक। तो देखिए बिल्कुल आसान सा सेंटेंस है कि बहुत आसान से तरह से हम इसको पहचान सकते हैं कि लास्ट में क्या है, ताहती है। और हमें ताहती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगाना। एस एस कब लगाएंगे, जब ही सी इट होगा तो वहाँ पे एस एस का यूज़ करेंगे। अगर आई वी यू दे होगा तो वहाँ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और जैसे सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं कि कुत्ते भौंकते हैं। तो देखिए कुत्ते भौंकते हैं, तो कुत्ते चूंकि एक कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के साथ हम लोग द का यूज़ करेंगे। द डॉग्स। अब देखिए यहाँ पे डॉग्स प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, तो हम लोग जो भौंकने की इंग्लिश है उसमें एस या एस का यूज़ नहीं करेंगे। द डॉग्स बार्क, बस हो गया। और अगर इसी तरह का एक सेंटेंस और इंटरेस्टिंग सेंटेंस ले लेते हैं हम लोग कि जैसे कुत्ते भौंका करते हैं। कुत्ते भौंका करते हैं। अब देखिए इस सेंटेंस में ये एक आदत प्रकट हो रही है कि कुत्ते ऊपर है, कुत्ते भौंकते हैं और कुत्ते भौंका करते हैं। तो जिन सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस में कॉमन नाउन में आदत प्रकट होती है तो वहाँ पर बनाने का सिंपल तरीका है कि हम ये दा जो है, दा को हटा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, डॉग्स बार्क, बस हो गया। कुत्ते भौंका करते हैं, द डॉग्स बार्क। कुत्ते भौंकते हैं, द डॉग्स बार्क। और कुत्ते भौंका करते हैं, डॉग्स बार्क। बस हो गया सेंटेंस। और एक दो सेंटेंस हम और ले लेते हैं, जैसे पांचवा सेंटेंस ले लेते हैं। वह दिल्ली से कानपुर जाता है। देखिए वह दिल्ली, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही लिख दिए। फिर सेंटेंस का सबसे अच्छा तरीका है कि सेंटेंस सब्जेक्ट लिखिए और पीछे चले जाइए। पीछे क्या है, जाता। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। गो में चूंकि ही है तो हमें एस एस लगाना, ही गोस। अब कहाँ जाता है, कानपुर। ही गोस टू कानपुर। और फिर से की इंग्लिश फ्रॉम दिल्ली। ही गोस कानपुर फ्रॉम दिल्ली। अगर इसी सेंटेंस को और थोड़ा सा बड़ा कर दें, वह आगरा से लखनऊ बस से आती है। वह आगरा से लखनऊ बस से आती। तो सबसे पहले सब्जेक्ट शी, अब पीछे में आती है। आने की इंग्लिश क्या होती है, कम। तो यहाँ एस लग जाएगा, शी कम्स। कहाँ से आती है, कहाँ आती है, टू लखनऊ। शी कम्स
टू लखनऊ। फिर से की फ्रॉम, अब यहाँ पे आगरा। अब देखिए यहाँ पे एक ही बार वाक्य में दो वर्ड से है, तो यहाँ फ्रॉम चूँकि आगरा से अलग हो रहे हैं तो यहाँ पे हम फ्रॉम लगाएंगे। कहीं से कोई चीज़ अलग होते हैं तो सेपरेशन होता है, तो वहाँ पे हम लोग फ्रॉम का यूज़ करते हैं। और ये है बस से कि किसके द्वारा आ रहा है, तो फ्रॉम आगरा बाई बस। ये हो गया सेंटेंस, वह आगरा से लखनऊ बस से आती है। तो एक सेंटेंस और ले लेते हैं कि जैसे हम आज क्रिकेट खेलते हैं। हम आज क्रिकेट खेलते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, हम की इंग्लिश वी, फिर पीछे आगे खेलने की प्ले, फिर क्या खेलते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट आज की टुडे। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक बार मैं फिर से रिव्यू कर दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। इसमें वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। जब इसका अनुवाद करते हैं तो ही, सी, इट और एक वचन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही उसको यूज़ करते हैं। लेकिन आई, वी, यू, दे और बहुवचन में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, इसमें ऐसे यस नहीं लगेगा। और दूसरी बात है कि इंग्लिश इस जयमार का प्रयोग नहीं करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उम्मीद है आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आया होगा। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।